प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट के अंतर्गत मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में तथाकथित पर्दा शासन 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। बैरम खां के पतन में अकबर के संबंधियों और हरम की स्त्रियों विशेषकर महाम अनगा का विशेष हाथ था। डॉक्टर स्मिथ लिखते हैं कि अकबर ने बैरम खां की संरक्षकता को छोड़कर सिद्धांतहीन स्त्रियों के पाशविक प्रभाव की शरण ली थी। अभी उसको एक बार फिर प्रयास करके अपने सत स्वभाव के शिखर पर पहुंचना था। अकबर इस समय 18 वर्ष का था, इसलिए बहुत हद तक औरतों के प्रभाव में आ जाना कोई असंभव बात नहीं थी। इस कारण कुछ इतिहासकारों ने उस समय को पर्दा शासन अथवा पेटीकोट सरकार का नाम पुकारा है। विशेषकर अगले 2 वर्ष में अकबर पर महाम अनगा का प्रभाव रहा था। अकबर ने महाम अनगा और शिहाबुद्दीन को संयुक्त प्रधानमंत्री बनाया। महाम अनगा प्रशासन में अपनी प्रभुता बनाए रखना चाहती थी, इसलिए पहले शिहाबुद्दीन और बाद में बहादुर खां को हटवाकर उसके स्थान पर 10 सितंबर 1560 ईस्वी में मुनीम खां की नियुक्ति करवाई। इस प्रकार अकबर पर महाम अनगा और उसके पुत्र आदम खां का प्रभाव स्थापित हो गया। आदम खां अयोग्य होते हुए भी अपनी मां महाम अनगा के प्रभाव प्रयत्न के कारण ही मालवा पर आक्रमण करने वाली सेना का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, जिसने 1561 ईस्वी में मालवा की जनता पर खुलकर अत्याचार किए थे। अकबर इन अत्याचारों के समाचार से बुरी तरह भड़क गया और 27 अप्रैल 1561 ईस्वी में आदम खां को सजा देने के लिए मालवा की ओर चल दिया। वह सारंगपुर पहुंचा ही था कि इसी बीच आदम खां की मां महाम अनगा भी वहां पहुंची और अपने बेटे को क्षमा करने हेतु प्रार्थना करने लगी। अकबर ने उस समय उसे क्षमा कर दिया। अब अकबर ने अपनी धाई मां महाम अनगा से छुटकारा पाने की इच्छा से मुनीम खां की जगह नवंबर 1561 ईस्वी में शमसुद्दीन मोहम्मद अतक खां को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर साम्राज्य का राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक प्रबंध उसके सुपुर्द कर दिया और उसी की सलाह से आदम खां को मालवा से वापस बुला लिया। यह नियुक्ति महाम अनगा, आदम खां, मुनीम खां, शिहाबुद्दीन, अहमद खां तथा हरम दल के कुछ अन्य प्रभावशाली सदस्यों को बहुत बुरी लगी। महाम अनगा इस बात से बड़ी परेशान थी कि अकबर धीरे धीरे उसके प्रभाव से बाहर होता जा रहा है। उधर उसके पुत्र आदम खां को अपने अधिकार और प्रभाव को कायम रखने की चिंता थी, अतः वह 16 मई 1562 ईस्वी को अपने कुछ साथियों के साथ महल में जा पहुंचा और प्रधानमंत्री अतगा खां को भी, जो दफ्तर में बैठा हुआ था और काम कर रहा था, उसे मार डाला। उसको बादशाह की कृपा पर विश्वास था, अतः वह महल के सही भाग की ओर बढ़ा जहाँ अकबर सो रहा था। एक ख्वाजा ने उसका रास्ता रोक दिया। शोरगुल की आवाज़ सुनकर अकबर बाहर आया और उसने आदम खां से प्रधानमंत्री की हत्या का कारण पूछा। आदम खां ने अकबर का हाथ पकड़ने तथा उसकी तलवार छीनने का प्रयत्न किया। इस पर अकबर ने क्रोधित होकर उसके मुंह पर एक घूंसा मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। बाद में बादशाह की आज्ञा से आदम खां के हाथ पैर बांधकर उसे महल की छत से नीचे फेंकवा दिया गया, परंतु वो मरा नहीं। तब उसे दोबारा फेंकवाया गया। दूसरी बार में उसकी गर्दन टूट गई और वह तुरंत मर गया। आदम खां के साथी मुनीम खां, शिहाबुद्दीन तथा अन्य लोग
सजा के डर से भाग गए। अकबर ने सारी घटना स्वयं जाकर महम अनगा को, जो बीमार पड़ी थी, सुनाई। उसको अपने पुत्र वध का इतना शोक हुआ कि वह 40 दिन बाद ही मर गई। अब अकबर हरम के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हो गया था और स्वतंत्र रूप से शासन के कार्य को करने लगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने अकबर के शासनकाल में तथाकथित पर्दा शासन के बारे में अध्ययन किया है। वेरी वेरी थैंक्स।